इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियां जैसे अब आनी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में आप कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग को लगा सकते हो, क्योंकि ये जो मैं प्लांट्स आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है और आप इन प्लांट्स की कटिंग को अपने घर के अंदर अभी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करूंगी मैं स्नेक प्लांट से। जैसे ही अगर हम बात करते हैं ना कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जो स्नेक प्लांट है ना, बहुत महंगा हमें नर्सरी में देखने के लिए मिलता है। एक एक स्टॉक इसके बहुत महंगे मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोकल नर्सरी या आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कि नर्सरी बहुत सारी है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, बट इतना सस्ता नहीं मिलेगा। जैसे जैसे प्लांट्स का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे प्लांट्स के जो रेट हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपके पास स्नेक प्लांट है या आप आसपास के एरिया में आपको कहीं स्नेक प्लांट दिखाई दे रहा है, तो आप उसकी कटिंग ला सकते हैं और कटिंग से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में मिल जाता है। और अगर आपने एक प्लांट अपने घर के अंदर लगा लिया, तो देखिए छोटे छोटे इस तरीके से पप्स निकालता है और इसको आप दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए इतना बड़ा ये वाला भी हो गया है। तो इस तरीके से आप स्नेक प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। दूसरा प्लांट जो मनी प्लांट जिसको हम बोलेंगे, मनी प्लांट भी बहुत ज्यादा मतलब साइज के अकॉर्डिंग बहुत महंगा मिलता है गर्मियों में। तो आप क्या करोगे, आप अभी ही अगर आपके पास कोई गमला खाली है तो वहां पे इसकी कटिंग लगा लीजिए। और जब आप कटिंग लगाओगे ना, तो आपको फिर दोबारा से अगर ग्रो करना होगा मनी प्लांट, तो आप उसकी स्टेम कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हो। ये पानी में और मिट्टी में दोनों तरीके से लग जाता है। इसकी स्पेशल क्वालिटी तो यही है। ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है और दूसरा ये वास्तु पौधा भी है। ये वास्तु प्लांट भी है। इसको वास्तु में माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखने से इसके सारे एडवांटेज हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्लांट की तरफ, जिसका नाम है जीजी। जो आपको जीजी पौधा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके एक स्टॉक को ला के अपने घर में लगा सकते हो और फिर देखिए छोटा सा गमला पूरा जीजी प्लांट से भर जाएगा। फिर बाद में आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जो ये जीजी प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा फेवरेट प्लांट है। इसका मैंने एक बहुत अच्छा खासा कलेक्शन बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, और आप प्ले लिस्ट से जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। अब चलती हूँ मैं अपने दूसरे प्लांट की तरफ, पेडिलेंथस। जो ये आप पेडिलेंथस देख रहे हैं ना, ये आपको कम से कम 150 तक का मिल जाएगा अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं ना इतना पैसा खर्च करना, तो आप इसको भी स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी आपके आसपास एरिया में अगर ये प्लांट ग्रो हो रहा है ना, तो आप इसकी कम से कम 4 इंच की कटिंग लीजिएगा और उसको आप कोकोपीट में या फिर रेतीली मिट्टी में लगा दीजिएगा। और फिर देखना, ये छोटे से गमले में देखिए इतना छोटा सा पॉट है ये, और यहाँ पे देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। 2 वैरायटीज में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो येलो कलर की वैरायटी होगी, जिसके पत्ते मतलब थोड़े से येलो यानी कि पीले होंगे और थोड़े से हरे होंगे। और ये वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं, इसमें सारे पत्ते ग्रीन कलर के हैं, हरे हैं। अब चलती हूँ मैं अपने दूसरे प्लांट की तरफ। ये देखिए, ये प्लांट मतलब अगर आप अपने घर को ना एक जंगल लुक देना चाहते हो, तो ये बेस्ट प्लांट है। तो ये मैं इसका नाम था मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा। इसके जो पत्ते हैं देखिए इस तरीके से कटे हुए होते हैं। कुछ लोग जैसे मेरे घर पे आते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये आपके पत्ते को तो मतलब प्लांट को देखिए खराब हो रहा है, इसको तो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कीड़ा लग गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मॉन्स्टेरा के पत्ते होते हैं ना, वो इसी तरीके के होते हैं। हाँ, लेकिन आपको इसमें साइजेस मिल जाएंगे, छोटे पत्तों वाले भी और बड़े पत्तों वाले भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े होते हैं। और ये भी ना गर्मियों में बहुत महंगा मिलता है। ये पौधा भी बिल्कुल कैसे चलता है, जैसे कि मनी प्लांट होती है ना, वैसे ग्रो करता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है घर के अंदर। तो अगर आप चाहते हो ना इस प्लांट को लगाना, तो आप आराम से अभी कटिंग इसकी लेके आइए और लगा लीजिए। और फिर ये इतना जल्दी बुशी होने लगता है, बहुत जल्दी बुशी होने लगता है। इसकी देखिए मैं दूसरी वैरायटी दिखाती हूँ। ये देखिए, जिसमें इसके जो पत्ते का साइज है वो बहुत छोटा है मॉन्स्टेरा के। तो यहाँ पे और इसकी एक चीज और दिखाती हूँ मैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जो इसकी जड़ें हैं ना, देखिए इसकी जड़ दिखाती हूँ मैं, देखिए कितनी बड़ी जड़ें हैं, तो इस जड़ों को ही काट देते हैं। तो देखिए जड़ों को नहीं काटना है। जितनी जल्दी जल्दी जड़ें इसकी बड़ी होंगी ना, उतनी जल्दी जल्दी हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा।
अब बताती हूँ मैं दूसरा प्लांट अपना। ये देखिए, ये रबर प्लांट। जो रबर प्लांट है इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज आती है, लेकिन घर के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सबसे ज्यादा यही वेराइटी ग्रो होती है अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि एक तो सनलाइट चाहिए होती है, जो बाकी इसकी वेराइटीज जो है ना उनको सनलाइट चाहिए होती है, बट ये एक ऐसी इकलौती मुझे रबर प्लांट की स्पीशीज लगती है जिसको मतलब इंडोर आप प्लेस कर सकते हो, और बस ब्राइट लाइट चाहिए होती है इसको। अगर आपका रबर प्लांट अपने सारे पत्तों को शेड कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो रबर प्लांट है उसको सनलाइट चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 घंटे की सनलाइट चाहिए। तो रबर प्लांट को भी आप अपने घर के अंदर प्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर उसके साथ आपको ये प्रॉब्लम लगे ना तो आप 1 घंटा फिर उसको आपको बालकनी में रखना पड़ेगा। बट मैं बोलूंगी मतलब अगर सस्टेन रखना चाहते हैं आप अपने रबर प्लांट को, तो रबर प्लांट की इस स्पीशीज को आप ऑप्ट कर सकते हैं इंडोर रखने के लिए, जिसके पत्ते पूरे के पूरे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे के पूरे एक ही कलर के, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैगनी कलर का है पूरा का पूरा। और वैसे तो इसमें बहुत सारे शेड्स में आपको रबर प्लांट देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए एक और प्लांट की बात करूंगी जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है, जिसका नाम है अजवाइन। अजवाइन का जो पौधा है ना, देखिए वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए पता नहीं कहाँ जा रहा है ये बढ़ते हुए। हाँ, ये इस साइड चला गया बढ़ते हुए। तो इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हो। वैसे तो ये मतलब 100 रुपए तक का आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि एक बार आपने इसकी कटिंग लगा ली ना तो आप परेशान हो जाओगे इस प्लांट से कि अरे और कहाँ लगाएं और कहाँ लगाएं। देखिए छोटा सा एक और ग्रो भी हो रहा है यहाँ पे। मैंने देखिए इसकी एक कटिंग भी लगाई थी जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये देखिए इसकी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। तो जो आप अजवाइन का प्लांट है ना, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए, अपने इंडोर गार्डन के लिए स्पेशली। और ये बहुत महंगा पौधा है ये भी। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अजवाइन नहीं, ये तो वीड है, लेकिन ये वीड बिल्कुल भी नहीं है। अजवाइन की खुशबू भी आती है इसके पत्तों में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये प्लांट कि ये अजवाइन का प्लांट है। तो दोस्तों आप इन सारे प्लांट्स की कटिंग्स को आप अभी ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो कर लीजिएगा और अच्छे से। और कोई भी क्वेरी होगी उसके लिए मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट करके। और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं बोल रही थी कि फ्रेश कर दीजिएगा प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।